क्या आपका बैंक अकाउंट है? अगर आपका बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो तो आपके वीडियो पर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो पर मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आपका बैंक में कितना पैसा आपका सेफ है। कितना पैसा आप चाहे लाख करोड़ जमा करो, 1000 करोड़ जमा करो, वो अगर बैंक डूब जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर सिंपली पूरा हम लोग विस्तार से आपको बताएंगे। आपका कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या तो सरकारी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो चलिए हम लोग विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आप लोग मोहित इंसान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज कहाँ कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओनली फॉर नॉलेजेबल के लिए आपको हम लोग बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली हम लोग बात करते हैं, आपका कोई भी सरकारी बैंक में अकाउंट है, 2 है या तो 1 है। काफ़ी सारे लोग, हर पर्सन के पास अभी तो एक बैंक अकाउंट ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एक बैंक अकाउंट होगा तो उस बैंक में आपका पैसा कितना होगा। सिंपली अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके पास हो सकता है 15 लाख, आपके पास हो सकता है 20 लाख, आपके पास हो सकता है या तो 80 लाख, आपके पास हो सकता है तो पेंशन रिटायरमेंट पैसा लेके 2 करोड़ 3 करोड़, ठीक है। कितना भी अमाउंट हो सकता है, मिनिमम आपके पास हो सकता है 2 करोड़, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास है 2 करोड़, ठीक है। रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर, जैसे कि आपका एज हो रहा है 62, तो आपके पास है 2.5 करोड़ या तो 2 करोड़ मान लीजिए, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है। आपके पास है एक बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो इन फ्यूचर कुछ दिन बाद बैंक वो डूब जाती है, तो क्या वो 2 करोड़ आपको मिल जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नहीं, वो आपको 2 करोड़ नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा तब आपको? सरकार बोलती है कि सरकार मतलब बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। बहुत सारे आए दिन आपको देखने को मिलता है कि ये बैंक डूब गई, वो बैंक डूब गई, तो क्या पैसा मिलेगा हम लोग को? क्या हमारा जो जनता का पैसा जो एक एक रुपया है, बहुत मेहनत से पैसा आता है, बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मतलब वो सेविंग करते हैं अकाउंट में, तो इन फ्यूचर अगर वो डूब जाती है तो क्या वो सारा समय, वो सारा कमाया हुआ मेहनत क्या वो पानी में फिर जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार का भी एक मतलब नियम है, आरबीआई एक्ट, यहाँ पर सिंपली एक ग्रुप बनाई है जहाँ पर आरबीआई के थ्रू आपको यहाँ पर सिंपली 5 लाख तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया रहता है एक बैंक में, अगर वो इन फ्यूचर बैंक डूब जाती है तो ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर आपको 5 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग, आप लोग समझ गए होंगे। मान लेते हैं आपका 1 करोड़ एक बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वो बैंक इन फ्यूचर डूब जाती है और मेरा 1 करोड़ रुपया है तो मेरा 5 ही लाख मुझे मिलेगा एंड मेरा 95 लाख लॉस हो गया, ठीक है। मेरे जितने भी साल का कमाई है, जितना भी मैंने सेविंग करके मैंने अकाउंट में रखा, मैं 95 लाख वो लॉस हो गया, ठीक है। ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है। एक नामी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी था, बीमा कंपनी था, जो कि आप लोग को पता है कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका। गाइस मैं एक बहुत सारे जो कि इन्वेस्टर थे उनका मैं इंटरव्यू देखा, ठीक, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है, मतलब मैं हिल गया। उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोला कि मैं अपना पैसा, ठीक है, कमाता था एंड मैं कम ही खर्चा करता था, पैसा बचता था, मैं उस कंपनी पे लगा देता था, बीमा कंपनी था, उस पर मैं लगा देता था सारा पैसा। मेरा जीवन का जितना मैंने कमाया सब पैसा उसी में लगा दिया एंड वो जो अभी के टाइम मतलब कि उसमें, ठीक है, कुछ ही लोगों को पैसा मिला है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, कुछ ही लोगों को पैसा मिला है, सबको नहीं मिला है, ठीक है। और वो रोते हैं, ठीक, रोते हैं कि मेरा मेरा पैसा कहाँ गया। तो ये क्या होता है, बहुत सारे लोग मेहनत से कमाते हैं पैसा, ये डूब जाता है। तो आप लोग को ये जानकार होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो वो बैंक डूब जाती है तो 5 लाख रुपये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपली 6 बैंक अकाउंट ओपन करते हो, 7 बैंक अकाउंट ओपन करते हो, मिनिमम यहाँ पर सिंपली मैं ये नहीं कहता, मान लेते हैं आप 10 बैंक अकाउंट ओपन करते हो, ठीक, 10 बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आपका पैसा आपको प्रूफ है, ठीक है। मैं कमाता हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमाता हूँ, तो मेरे पास भाई प्रूफ है। इन फ्यूचर अगर कोई आरबीआई से रिलेटेड, सीबीआई, ईडी से कोई आता है तो मैं आपको, उनको आप दिखा पाओगे, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा ये ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ से मेरा आया है, मैं ये काम करता हूँ, यहाँ मैं काम करता हूँ, मेरा इतना मेरा
खर्चा है मेरा, यहाँ यहाँ पैसा मेरा आया है, इस सोर्सेज से मेरा इनकम आया है। जैसे कि आप जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका 4-5 बिजनेस है, तो इस बिजनेस से मेरा इतना आया तो मुझे इतना पैसा मिला है, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वो आपके पास प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। इन फ्यूचर कोई आपको यहाँ पर सिंपली पूछने के लिए आ जाए तो आप वो जवाब दे पाओगे कि हाँ ये मेरा कोई गलत पैसा नहीं है, ये मेरा सही पैसा है, तो ये आप उनको जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो आप मिनिमम 10 अकाउंट ओपन कर लिए। अब 10 अकाउंट तो एक साथ बंद नहीं होगा, ठीक है, 10 बैंक तो एक साथ बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आपका पैसा कितना सेव हो जाएगा, चलिए हम लोग विस्तार से बताते हैं। आपका यहाँ पर पैसा हो जाएगा सेव, जैसे कि 5 लाख 5 लाख 5 लाख, जैसे 5 बैंक में 25 लाख, तो 5 आपका 50 लाख सेव हो जाएगा। मतलब कि अगर हर बैंक में 5-5 लाख करके एफडी कर देते हो तो इन फ्यूचर वो बैंक डूब भी जाती है तो आपको वो 5 लाख रिटर्न मिल जाएगा, तो आपको वो लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग होंगे, समझ गए होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर सिंपली आपका 1 करोड़ डिपॉजिट था कि बैंक में, तो वो बैंक डूब जा रही थी, तो आपका सिंपली 95 लाख लॉस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपका वो डूब जा रही है, ठीक है, वो डूब जा रही है, तो वो पैसा आपका यहाँ पर सिंपली आपका लॉस हो रहा है। कितना आपका लॉस हो रहा है? 50 लाख। 50 लाख आपको रिटर्न मिल रहा है। क्यों रिटर्न मिल रहा है 50 लाख? क्योंकि आपका 10 बैंक अकाउंट ओपन था, ठीक है, 10 बैंक में अकाउंट था, इसीलिए आपको 50 लाख रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि लॉस नहीं हो रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक साथ 10 बैंक नहीं डूबेगा, डूबेगा भी तो एक बैंक डूबेगा, 2 बैंक डूबेगा, एक साथ 10 बैंक नहीं डूबेगा। मतलब कि आपको 10 जगह से झटका नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा आप रखोगे, ठीक है। एक साथ देखिए, एक सीढ़ी में आप ज़्यादा लोड दे दोगे तो सीढ़ी टूटेगा तो सब गिर जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिंपली जैसे कि एक सीढ़ी आप बनाते हो, एक सीढ़ी में 100 आदमी को चढ़ा दोगे तो वो डंडा अगर टूट जाता है तो सब 100 आदमी नीचे गिर जाएगा। अगर 50 सीढ़ी 10 सीढ़ी आप लगाते हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आदमी रखते हो, तो मतलब रिस्क होता है कि एक सीढ़ी टूटेगा तो दूसरा सीढ़ी है उससे थोड़ा सा काम आप चला लोगे, दूसरा सीढ़ी मतलब बहुत सारे सीढ़ी है उससे आप काम चला लोगे। तो ये होता है बैंक का लॉ। मतलब समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिंपली आप रिस्क को कम कर रहे हो, ठीक है। ये सिंपली आरबीआई खुद कहता है कि आरबीआई का कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बैंक अकाउंट ओपन करो, ठीक है। ये लंबा वीडियो बन सकता है लेकिन आपका पैसा बच जाएगा। ध्यान से बहुत सारे इतना खन अगर आप रुके हो इस वीडियो में तो आपका पैसा मैं बचा के रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बहुत सारे यहाँ पर सिंपली करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। अब यहाँ पर सिंपली करोड़ों करोड़ रुपया बिजनेस से आता है आपको। यहाँ पर सिंपली अगर यहाँ पर सिंपली और पैसा का और बचाना चाहते हो तो बिजनेस कर दो और बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जगह खरीदो, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। रियल इस्टेट कभी डूबेगा नहीं, आपको पता है। ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर दो उससे आपको रेंट मिलेगा। आप कोई जगह खरीद के घर बना दो, ठीक है, घर में रेंट दे दो, उससे कोई आएगा। तो ये सब होता है इन्वेस्टमेंट, आपका रिस्क कम हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका इन फ्यूचर अगर बैंक भी डूबती है तो आपका प्रॉपर्टी है तो उससे आपको रिकवर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया कि अगर एक बैंक में आपका अकाउंट है तो वो बैंक डूबती है तो ओनली फॉर 5 लाख की मिलेगा। अगर आप लोग मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपका पैसा सेफ रहेगा, एक साथ बैंक नहीं डूबेगा। एंड आपका जो पैसा है आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए कि भाई मेरा इतना यहाँ से इनकम हो, तो मेरा ये इनकम प्रूफ है, आप देख लो सकते हो। तो वो आपको इन फ्यूचर दिक्कत भी नहीं होगा, आप 9-10 अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जो भी मैं आपको बताया उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में यहीं रखते हैं। मोहित इंसान चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय।